हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकाई 4 अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने निर्मेय 1 पढ़ा था कि किसी दी हुई रेखा खंड का मतलब समद्विभाजक करना, यानी 2 बराबर भागों में बांटना। तो एक क्वेश्चन में उसी के आधार पर पूछा है जो निर्मेय हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अभ्यास 4A। पहला क्वेश्चन है 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कोई रेखाखंड दिया है और उसको पटरी और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटना है। तो निर्मेय बताते समय जो हम निर्मेय बताए थे तो आप लोग को बताया था कि आपको जो है एक प्रकार और एक स्केल, जिसको इंची आप लोग कहते हैं या इसको पटरी भी बोलते हैं, तो इसी की मदद से, इस 2 चीज़ों की मदद से जो है हम लोग को इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग जो है वीडियो पर लगातार बने रहें और ध्यान से सुने, एक एक बात को सुने, एक एक बात को समझें, जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें दे दिया हुआ है, क्या दिया है कि 6 सेमी माप का एक रेखाखंड खींचिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले 1 इंची ले लेते हैं और इसके ले लिया है हमने। अब इसमें देखिए 2 भाग बना होता है। ये जो कम दूरी पर जो लिखा रहता है छोटा छोटा स्मॉल लेटर में, वो सेंटीमीटर होता है और इधर जो होता है इंच होता है, ठीक है। तो हम लोग को सेंटीमीटर दिया है, सेमी दिया है मतलब सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का जो है प्रकार में हम चाप इसमें भरेंगे। अभी चाप नहीं भरना है हम लोग को, पहले रेखाखंड जो है इसमें खींचना है, ठीक है। चाप अभी नहीं भरना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रख करके 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींचेंगे। तो हम इससे जो है मार्कर से बताना चाहेंगे कि आप जो है कॉपी पर जब बनाइएगा तो इसमें 6 सेंटीमीटर जो है देख करके आपको कॉपी पर खींचना है। हम देखिए ऐसे बड़ा सा बोर्ड है, इसलिए जो है इस पे स्केल से तो हम नहीं खींच सकते, खींचेंगे तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो समझने के लिए हम ऐसे बता दे रहे हैं कि आप स्केल में 6 सेंटीमीटर जो है देख करके आप खींच लीजिएगा। इस रेखा का नाम मान लीजिए हम रख देते हैं AB, ठीक है। AB हमने इस रेखा का नाम रख दिया है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। हमने निर्मेय में बताया था कि कैसे जो है कोई रेखाखंड को हम 2 बराबर भागों में कैसे हम उसको बांट पाएंगे। तो हमने बताया था कि सबसे पहले आपको अगर नाप दिया है तो आप जो है स्केल की सहायता से नाप करके 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड केवल दिया था, नाम नहीं दिया था। नाम हम अपनी तरफ से रखें, आप भी रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप AB ही रखें, XYZ कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब हमको इस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं प्रकार, इसमें स्केल लगा हुआ है। तो आप करेंगे क्या, बिंदु A को केंद्र मानकर, या इस जहाँ पे हम ये सुई रखते हैं अपना, वो केंद्र हो जाता है। तो जहाँ पे हम इस पे रखेंगे सुई केंद्र मानकर, आधा से अधिक दूरी ले लेंगे। आधा से अधिक इस रेखाखंड AB का आधा से अधिक कहाँ, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब आधा से अधिक दूरी होना चाहिए, ठीक है। तो आधा से अधिक दूरी ले लेंगे और ऊपर के तरफ और नीचे की तरफ क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। बात समझ आ रही है। बिंदु A को केंद्र मानकर आधा से अधिक दूरी इसका ले लेंगे हम, आधा से अधिक दूरी यहाँ तक आएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। तो चाप आपका कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हम सुई रखते हैं, ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको ये चाप जो है कम बेसी ज़्यादा नहीं करना है,
जो हम चाप यहाँ पे एक बार ले लेंगे, बिंदु ए से जब घुमा देंगे तो उसी चाप से बिंदु बी पर हमको रखना है इस सुई को केंद्र। अब इसको केंद्र मानेंगे, फिर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम चाप लगा देंगे। तो कैसा केस बन जाएगा देखिए, अगर यहाँ से मारेंगे तो ये ऐसे मारेगा और ये ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये कट कर देगा। आपको हाथ से बिल्कुल नहीं करना है, फिगर गलत हो जाएगा। अगर टीचर चेक करेगा तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं देगा, कहेगा कि हाथ से बनाया गया है। इस आप जो है पटरी और प्रकार से, इन प्रकार से जब इस पे चाप लगाएंगे तो एग्जैक्ट जो है एकदम सीधा सीधा आएगा और ए बी रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। हाथ से आपको नहीं करना है, ये बड़ा सा बोर्ड है इसलिए मैं हाथ से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा बोर्ड है तो बहुत बड़ा प्रकार भी चाहिए इस पर चलाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम हाथ से बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बिंदु को केंद्र माना और ए बी रेखा खंड का आधा से अधिक दूरी लिया और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चाप लगाया। फिर उसी चाप से, चाप कम बेसी नहीं किया हमने, फिर बिंदु बी को केंद्र माना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाया। तो क्या हमको मिला कि ये लगे हुए चाप को 2 जगहों पर कट किया। देखिए ऊपर कट कर रहा है, मान लीजिए एम बिंदु पर कट कर रहा है, नीचे कहाँ कर रहा है, एन बिंदु पर कट कर रहा है। ऐसे यहाँ एम बिंदु पर कट कर दिया है, देखिए यहाँ पर कट किया है और यहाँ पे कट किया है, ठीक है। तो यम एन बिंदु हमने इसका नाम रख लिया। और इसका रचना जब हम लिखते हैं तो जैसे जैसे हम बनाए हैं सेम वैसे वैसे ही हमको लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो है स्केल के सहायता से ऐसे स्केल रख करके जहाँ पे कट किया है ऐसे हम इसको मिला देंगे। तो इसको हम जब मिलाते हैं ऐसे ऐसे हमने मिला दिया। देखिए हम हाथ से बना रहे हैं तो रेखा जो है सीधा नहीं आएगा, टेढ़े मेढ़ा आ सकता है, लेकिन आप जब इस प्रकार से बनाएंगे तो एकदम सीधा जो है आपको उसमें रेखा मिलेगा जो एक कट करेगा। और ये भी रेखा जो है हमारा सीधा रहेगा। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, यम को यन से मिला दिया। जो ए बी रेखा को कहाँ कट कर रहा है, अब यहाँ पे ओ भी रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं। नाम रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है तो रेखाओं का नाम जो है अपने से नामकरण कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो हमने नाम लिख लिया, मान लीजिए ओ, यहाँ ओ बिंदु पर देखिए कट कर रहा है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे कट कर दिया। तो जो हमारा ओ और ए बिंदु मिलेगा, इधर की दूरी और ओ और बी की दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। ये समान होगी, दोनों दूरी समान होगी। तो अब हमारा ए बी रेखाखंड को ये जो हमने इसका आधा से दूरी लेकर लंबार्धक किया है, लंब अर्धक किया है। अब ए बी रेखा को 2 बराबर भागों में एक कट कर दिया। समद्विभाजित का मतलब यही होता है 2 बराबर भागों में बांटना। सम माने बराबर भागों में, और भाजित माने बांटना। तो वहाँ पर लिखा है 2 बराबर भागों में बांटिए, तो 2 बराबर भाग हो गया, एक भाग ए हो गया और एक भाग ए हो गया। ओ ए या ए ओ कह सकते हैं, ओ बी या बी ओ कह सकते हैं। यही हमारा 2 भागों में विभाजित हो गया। अब रही बात हम लोग को रचना लिखने की। रचना लिखना है, कैसे हम लोग रचना लिखेंगे। रचना का मतलब होता है बनाना, कि आप इस फिगर को कैसे कैसे बनाए हैं, क्या क्या आपने इसमें किया है, तो वही रचना होता है। आप अपने लैंग्वेज में जैसे आप बनाते हैं, जैसे आप उसको कर पाते हैं, उसी से जो है अपनी भाषा में उसको लिखना है कि हमने इसमें क्या क्या किया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, इसको हम जो है उसी प्रकार से रट लें, लिखें। रटने वाला रचना क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको रटेंगे तो बात समझ में आएगा। रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे हमने बनाया, अभी हम रचना पे यहाँ पे लिखेंगे रचना में क्या क्या हम लोग को लिखना है। सबसे पहले रचना में लिखा क्या जाता है कि हमको मालूम क्या है, इसमें क्वेश्चन में हमको क्या मालूम था, इस क्वेश्चन में क्या मालूम था। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ज्ञात है मतलब हमको मालूम है,
ज्ञात है, ये हेडिंग है हमारा ज्ञात है। हमको क्या मालूम था, ज्ञात है कि मतलब मालूम है, क्या मालूम था, 6 सेमी माप के एक रेखाखंड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ है, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन में दिया है। देखिए तो लिखेंगे 6 सेमी दिया है, 6 सेमी माप का या के कर लीजिए, 6 सेमी माप के एक रेखाखंड, रेखाखंड, ठीक, ये हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया है, ये हमको मालूम था कि 6 सेमी रेखाखंड का जो है समद्विभाजक करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है, ये हमको मालूम था। काम क्या करना है, रचना क्या करना है, अब इसको लिखेंगे। रचना करना मतलब बनाना, क्या बनाना था हम लोग को, रचना करनी है। किसकी रचना करनी है भाई, क्या बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा था कि देखिए यहीं पे बताएगा, 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर, देखिए यहाँ से दिया है, 2 बराबर भागों में विभाजित करना, यही हमको जो है रचना करनी थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे आराम से, और थोड़ा सा इसमें बढ़ा लेंगे कि दिए हुए रेखा खंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना, ठीक है। ये हम लोग को रचना करना है। क्या करना है कि रेखाखंड ये दे दिया है आपको, ठीक, यहाँ पे लिखे हैं कि हमको मालूम जो था, अब क्या करना है, उसका रचना किसकी करनी है, दिए हुए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित करना, 2 बराबर भागों में बांटना। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण। रचना का चरण में देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमने हेडिंग से लिखा है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर यदि कॉपी को चेक करेगा तो सबसे पहले फटाफट ये आपको हेडिंग देखेगा कि हेडिंग में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर नंबर ज़्यादा मिलता है, अच्छे से डिटेल में करके लिखा है लड़का तो नंबर जो है पूरा झोंक देगा उसमें। तो इस पर आपको ध्यान देना कि रचना के चरण में क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें सबसे पहले किया था कि 6 सेमी माप का ये स्केल जो है, इस स्केल से 6 सेमी माप करके जो है हमने एक रेखाखंड खींचा है, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, ए और बी। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, नंबर भी डाल के लिख सकते हैं या एक ही पूरा लिख सकते हैं, नंबर डाल के लिखेंगे तो बेहतर रहता है कि मतलब पढ़ने में आसानी होती है चेक करने वाले को। तो सबसे पहले हम नंबर डालेंगे, पहला नंबर हमारा रहेगा, क्या उसमें किया हमने, 6 सेमी माप का, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेमी माप का एक रेखा खंड ए बी खींचा, ठीक है। यही हमने सबसे पहले किया था, ये नहीं किया था कि स्केल उठाया था और 6 सेमी यहाँ पे हमने नापा, नापने के लिए बोला है आप लोग को, तो नाप के ए बी हमने रेखाखंड खींच लिया। ये हमने पहली बार में काम किया। दूसरी बार काम क्या किया हमने, बिंदु ए को केंद्र माना, अपनी प्रकार का सुई जो है, एक प्रकार की जो सुई था, देख रहे हैं
ये वाली हमने यहाँ पे रखा था बिंदु ए पर, यानी इसको केंद्र मान लिया। बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर के तरफ नीचे के तरफ चाप लगाया। ठीक है, यही हमने काम किया था दूसरी बार में। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग डाल के लिख सकते हैं ऐसे। दूसरे नंबर में क्या डालेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर केंद्र मानकर ए बी रेखाखंड का लिखेंगे यहाँ पे, ए बी रेखा खंड का आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। देखिए इसमें रटने वाला बिल्कुल काम नहीं है, जैसे आप किए हैं सेम वैसे मैं बार बार आप लोग को संबोधन कर रहा हूँ कि जैसे हम करेंगे वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या किया था, ए बी रेखाखंड 6 सेमी का खींचा था, हमने वो लिख दिया। दूसरी बार में क्या किया था, बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चाप लगा दिया, वही काम इसमें लिखे हैं। और ए बी रेखा का हमने आधा से अधिक दूरी लिया था, ए बी रेखा का आधा से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप लगाया। यहाँ लिखे हमने बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी रेखाखंड का आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। पहला चाप देखिए ये वाला है और ये वाला है। अब देखिए तीसरे नंबर के लेते हैं, चाहेंगे तो आप इसी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी चाप से यहाँ पे लिखेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी चाप से ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। ठीक है, ऊपर तथा नीचे चाप लगाए हैं, ये वाला है और ये वाला है। तो ऊपर तथा नीचे चाप लगाया, जो ऊपर एम बिंदु तथा नीचे एन बिंदु पर काटती है। ठीक है, देखिए तो जब बी बिंदु को केंद्र मानकर हमने उसी चाप से जब चाप लगाया था, तो देखिए यम बिंदु पर ऊपर काट रहा है, यन बिंदु पर नीचे काट रहा है। अब देखिए हमने चौथे चरण में क्या किया था, यम को यन से मिलाया था, यानी किया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में लिख लिया। देखिए चौथे नंबर में क्या किया, यम को यन से मिलाया। इसमें 2 काम हुआ है। देखिए क्या लिखेंगे, बिंदु यम तथा यन को मिलाया, जो रेखा खंड ए बी को
ओ बिंदु पर काटती है। इसको आप प्रतिच्छेदित करती है वो भी लिख सकते हैं। प्रतिच्छेदित करना मीन्स काटना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, काटती है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, ये हमने यम को जब यन से मिलाया तो ए बी रेखाखंड को किस बिंदु पर काट रही है, ओ बिंदु पर काट रही है। यही क्या है, ओ और ए, ओ और बी क्या है, समद्विभाजक है रेखाखंड ए बी का। ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर, ओ और ए, ओ और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। तो 5वां नंबर में थोड़ा सा और लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो करना चाहेंगे हम। आप देखिए, चाहेंगे तो एक एक स्टेप जो है ऐसे लिख सकते हैं, या चाहेंगे तो एक ही में पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया था, अब सब कुछ तो लिख लिया हमने कि यम को यन से जब मिलाया तो ओ बिंदु पर काटती है, तो लिखेंगे ए ओ। देखिए, नाम आप इधर से इधर लिख कर सकते हैं, चाहे ए ओ पढ़े चाहे ओ ए पढ़े, ए ओ पढ़े चाहे ओ ए पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ओ बराबर ओ बी, ठीक है, बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ ए जितना है उतना ओ भी होगा, दोनों का है बराबर। यही क्या है, ये लिख देते हैं, यही रेखा खंड ए बी का समद्विभाजक है। यहाँ पर लिख देते हैं है, बस। अब इससे ज़्यादा इसमें हम लिख नहीं सकते, क्योंकि पूरा हमने शुरू से लेकर के अंत तक इसको डिटेल में लिख दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको परेशानी समझ में आती है कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर से हम जो है एक बार डिटेल इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था, अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट पढ़ लिया है। अब देखिए, ये रचना इतना, ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा सर लिख दिए हैं तो इसको हम रटें कैसे। रटना बिल्कुल नहीं है, बात को सिर्फ समझना है कि हम कैसे कैसे इसको बना रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे आप बनाइएगा वैसे आपको भी लिखना पड़ेगा, जैसे आप बनाएंगे वैसे सेम आप उतारते चले जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको थोड़ा सा रट लीजिएगा कि क्या क्या हमको लिखना है। इसके बाद क्या क्या कैसे कैसे बना रहे हैं वो तो खुद आप जानते हैं। जैसे हम बनाए हैं वैसे हम लिखे हैं, जैसे आप बनाएंगे वैसे आप लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।